खास प्रोग्राम फेस टू फेस। और आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। इसी तलाश में हम आप पहुँचे मयूर विहार फेस 1 में। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नाम है डांस के क्षेत्र में, और वो अभी बहुत सारे काम कर रहे हैं अभी मीडिया में। उनसे जानेंगे क्या क्या काम करते हैं वो। कंपनी का नाम है ज़ेनिथ डांस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। और हमारे साथ हैं सूरज जी, और सूरज जी से जानेंगे उन्होंने इस कंपनी का नाम ज़ेनिथ क्यों रखा, क्या सोचा और कब से उन्होंने शुरुआत की, और क्या क्या समाज के लिए वो सेवा दे रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लान है अभी उनका, और अपने आप को वो कहाँ तक सफल मानते हैं, और अभी कितनी समस्याएं, सावधानी है, क्या क्या कहाँ कहाँ पहुँचने का उनका सपना है। सर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा, मेरे साथ पहले ही इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो मैं एक करके जवाब देता हूँ आपको, क्योंकि ये इतनी लंबी कहानी है कि वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसमें मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तो अप्रॉक्सीमेट 99 में स्टार्ट किया हमने इसको, ज़ेनिथ को। उससे पहले मैं खुद डांस करता था, कहीं दूसरे ग्रुप में इधर उधर करता था। तो जब डांस करते करते सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, तो तब हमने एक अपना ट्रूप बनाया जो उसका नाम था ज़ेनिथ। तो उसमें रितु कपूर जो है वो मेरी पार्टनर है। पहले उनका नाम था रितु सोनी, अब हो गया रितु सोनी कपूर। तो वो मेरी पार्टनर है, और हमने 99 में स्टार्ट किया, और अभी हमने मतलब अभी बहुत बड़े स्केल पे इसको ज़ेनिथ को लेके आ चुके हैं। मतलब जो हमारा स्टार्ट था वो एकदम ज़ीरो से था। अब ज़ीरो मतलब कि आप समझिए कि मैं रहता था त्रिलोकपुरी में। आपने त्रिलोकपुरी जगह सुनी होगी? जी, दिल्ली में बहुत फेमस है। दिल्ली में नहीं है, वर्ल्ड में फेमस है त्रिलोकपुरी, क्योंकि इस जो न्यूज़ है उसकी वो भी BBC पे भी आई हुई है न्यूज़। मौज मस्ती तो समझ ही नहीं आती कि मौज मस्ती बोलते किसको हैं। तो हम जो कंचे खेलते थे या कोई चीज़ करते, बस वही छोटी मौज मस्ती होती थी, वरना उसके अलावा कोई मौज मस्ती नहीं होती थी। फिर कंचे में भी किसी चीज़ में मेरा दिल तो रखता नहीं था, मैं सिर्फ डांस की तरफ कोई जागरूक था। सूरज जी, डांस की तरफ आपका रुझान कैसे लगा? आपने किसको देखा सबसे पहले? स्कूल टाइम से आप डांस करते थे? हाँ। या फिर कैसे अचानक से आप किसके संपर्क में आए जो आप इस लाइन में आगे बढ़े? नहीं, ये आप ये तो बोल ही सकते, क्योंकि मेरा किसी को हीरो वगैरह को देख के किसी की तरफ में रुझान हुआ ही नहीं। रीज़न घर पर टीवी ही नहीं था, ठीक है। और जब हम छोटे थे तब आता था सिर्फ रामायण और वो, तो वही देखते रहते थे। वो भी घर में टीवी नहीं था, तो हम संडे हम किसी के घर जाके देखते थे, इधर आस पड़ोस में। तो क्या होता था घर में ना, जैसे घर में हमारे छोटा सा सिस्टम था जिसमें क्या होता था कि वो घर में भाई बहन ना, जैसे घर में पार्टी होती थी तो ऐसे कुछ भी, तो वो आपस में बंद कमरे में डांस करते थे सारे के सारे। तो अब मैं चुपके से खिड़की से देखता था, मैंने कहा डांस करने में तो बड़ा मज़ा आता है। तो उससे धीरे धीरे मेरे भाई बहनों को देख के मैंने डांस करना स्टार्ट किया। वो तो अभी तक कोई भी हमारे किसी भी मतलब 7 पुश्तों में किसी ने भी डांस किए ही नहीं है, मतलब उस लेवल पे जिस लेवल पे मैं हूँ। तो फिर मैं धीरे से डांस में घुस गया। अब वो लेकिन तब भी घर वालों का अलाउ नहीं कर रहा था। कहते हैं देखो हमारे को कोई मतलब नहीं है तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। वो कहते थे कि आप हमें सिर्फ पैसा दे दो, आपने जो करना है वो करो। तो अब मैं क्या करता था, नौकरी करने जाता था। फिर मैं नौकरी टीवी की कंपनी में लगा, टीवी बनाता था। फिर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके सफाइयाँ करता था, उनके गोडाउन साफ करता था। फिर नौकरी छूटी तो फिर एक यहाँ पे ढाबा है मेरे फेस में कॉर्नर में, उसमें बर्तन धोता था। तो बर्तन के साथ में मैं खाना भी खिलाता था लोगों को। तो ऐसे मैंने काम बहुत सारे किए जिसमें 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती थी। लेकिन उसके बावजूद मैं रात को जाकर डांस करता था। जैसे मेरी 8 बजे नौकरी खत्म हुई या 7 बजे खत्म हुई, तो उसके बाद जाके मैं डांस करता था 2 घंटा, और वो भी किसी दोस्त के वहाँ जाके। उसका टेंट की शॉप थी, तो बहुत छोटी सी जगह थी, लेकिन मैं वहाँ पे अपना सिस्टम लगा के कैसेट का उसमें ऑन करके फिर मैं डांस करता था अकेला। लेकिन तब भी क्योंकि सुबह फिर ऑफिस जाना होता था, जहाँ पे हम मतलब जहाँ पे काम कर रहे होते थे वहाँ जाना होता था। तो ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ चलता रहा। तो अचानक क्या हुआ कि एक जगह पे एक दिन मैं ऑडिशन देने गया था। ये आया था ना बूगी बूगी जी। तो बूगी बूगी में हम अपना 90 के करीब 97 में बूगी बूगी आया दिल्ली में, जिसमें मैं अपना ट्रुप लेके गया था। मतलब मेरा ट्रुप नहीं था, मैं एक ट्रुप के अंदर में डांस करता था। और वहाँ पे जाके वो हमारा जो ट्रुप हो गया फेल।
और जो ऋतु कपूर जो मेरे साथ आज है, जो ऋतु सोनी होती थी पहले, वो उनका ट्रुप आया था वहाँ पर। वो अलग से थे, हम अलग से थे। अब वो हम तो बाहर हो गए फेल होके, ठीक है, लेकिन उनका जो ट्रुप था वो नंबर 1 जीत गया, पूरे इंडिया में विन किया, जिसमें जो उनकी जो ऋतु कपूर उनकी जो छोटी बहन है उनसे मेरी शादी हो रखी है। अच्छा। हाँ, तो वो उनका नाम है रीमा कटोच। तो अब उनको फर्स्ट प्राइज मिल गया। अब ये बाई चांस ही मुझे एक वीडियो एल्बम में मिले। अब वीडियो एल्बम में मैं लड़के लेके आया था और ये लड़के लेके आए थे, तो वहाँ से फिर हमने सोचा कि हमें जेनिथ बनाना चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर हमने वहाँ से जेनिथ बनाया और जेनिथ बना के फिर हमने स्टार्ट किया, उसको स्टार्ट करना। तो हमने 4-5 लोगों ने बनाया जेनिथ, मतलब जो समझ लीजिए कि जो अब घर के बोल सकते हैं, पहले घर के नहीं थे, अब घर के बोल सकते हो। तो हमने जब वो सिस्टम स्टार्ट किया तो फिर हमने देखा कि डांसर्स के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें वो सोच के हमने उसके ऊपर काम किया, जिसकी वजह से आज हमारी इतनी बड़ी टीम बन पाई। मतलब जैसे मान के चलिए कि आज भी कोई भी इंडस्ट्री में, मतलब इंडिया में क्या, इंडिया में पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में मतलब कोई भी डांस कंपनी में सैलरी नहीं देता। अच्छा। वो क्या होता है कि जैसे आप डांस करते हो, पर शो बेसिस होता है कि आपने शो किया या आपने सिखाया, उस हिसाब से वो पैसे दे देते हैं और काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हमारे इसमें क्या होता है कि हमने सबकी डांसर्स, जितना भी हम डांसर्स रखते हैं, हम उनको स्टार्टिंग से ही पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से सैलरी देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में हम पीएफ, उसके बाद ईएसआई कार्ड, उसके बाद में आपका आ जाता है सैलरी के बाद में मतलब सब कुछ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ हमारी तरफ से इजी होता है डांसर्स का, कि कल को कुछ हो जाए डांसर्स को तो हमारी तरफ से पूरी प्रॉपर इंश्योरेंस मिलती है उनको, ठीक है। तो ऐसे करके हमने डांसर्स का दिल जीता और इसकी वजह से हमारे पास डांसर्स की खपत हो गई ज़्यादा जी, मतलब बहुत सारे डांसर्स हो गए। हाँ, तो अभी क्या है कि जितने बड़े शोज आप सुनते हो आईपीएल सुनते हो या कॉमनवेल्थ गेम सुनते हो या अपने एशियन एथलेटिक गेम, एशियन गेम या मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट या कोई भी बड़ा शो साउथ का हो चाहे आपका नॉर्थ का हो, किसी भी कोने, किसी वर्ल्ड के किसी कोने में जी, हमने सारी जगह ही परफॉर्म कर दिया। मतलब हमारे डांसर्स सब जगह घूम भी हैं, मतलब किसी के पास 4 पासपोर्ट फुल हैं, किसी के 3 पासपोर्ट फुल हैं, किसी के 5 पासपोर्ट फुल हैं, मतलब सब अलग अलग कंट्री में, हमने कोई कंट्री नहीं छोड़ी, हमने सब जगह परफॉर्म किया है। अभी भी हम दुबई की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट का कोलैबोरेट था एक, उस पर जाके परफॉर्म करके आए, साथ में किया हमने परफॉर्म, मतलब इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी फोरम में किया है जिसमें मोदी जी सामने बैठे हुए थे। तो मोस्टली जिसमें मोदी जी मोस्ट ऑफ द टाइम रहे हैं वो हमने वो शो भी किए, और जिसमें मतलब सारे मिनिस्टर हैं वो भी शो किए हैं, गवर्नमेंट के तो किए ही किए हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी हमने सबके किए हैं, मतलब मर्सिडीज ले लो, टोयोटा ले लो, कोई भी आपको कोई भी कंपनी बोलो, हमने सबके लिए काम किया हुआ। अभी जो कल हम बेंगलोर से आए हैं 3 दिन के बाद में, वहाँ माचो हिंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर थे जिन्होंने हमारी काफ़ी तारीफ करी, जिन्होंने बोला कि मतलब क्या मतलब मज़ा आ गया। जो उनके एम्प्लॉइज़ थे 350 एम्प्लॉइज़ आए हुए थे बेंगलोर में, उन्होंने बोला हमने 15 साल से इवेंट देख रहे हैं, आप थे कहाँ पर, मतलब उन्होंने, क्योंकि अभी हमारा पब्लिकली बहुत बड़ा नाम नहीं हुआ है कि 100 में से 100 लोग हमें जाने लग जाए शाहरुख खान की तरह, ऐसा नहीं है। हमें ऐसा है कि 100 में से 20 लोग तो जाने लग चुके हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पब्लिकली उन्होंने बोला कि भाई आप थे कहाँ पे, आपने ऐसा, हम 15 साल में हमने पहली बार इस लेवल पे इवेंट देखा है, मतलब ऐसा शो कभी हमने देखा ही नहीं है। मतलब वो आप क्या पूछ रहे थे? अच्छा सूरज जी बताइए, अभी आप जेनिथ जो आपका नाम है, कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, भारत में, देश में, वर्ल्ड में क्या क्या सेवाएं देती हैं और क्या क्या ऐसे लाभ ले सकते हैं, और अभी कहाँ खड़ी है? मैं बताता हूँ, हमारे को हम जो सेवाएं देते हैं, जो हमने मतलब अब हम पब्लिकली हम जो करते हैं चीज़ें, हमने जितने भी गरीब डांसर हैं जी, हम उनको रख लेते हैं अपने पास में। हम उससे सिर्फ एक ही शर्त होती है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम रख तो लेते हैं, लेकिन हर किसी का नेचर ना ऐसा नहीं है कि गरीब है तो उसका नेचर बहुत ही अच्छा होगा, एकदम सही, ठीक है। अब वो गरीब का नेचर और अमीर का है वो खराब होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो हमें पैसे दे रहा है और पैसे देख के डांस सीख रहा है उसका नेचर खराब
है या नहीं है हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हर 10 लोग आपने देखे हैं और 10 लोगों का दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि हमारे लिए अगर हम ये हमने जैसे 50 बच्चों का सिलेक्शन किया, हमने उसमें से 15 बच्चों को सिखाना है, वो गरीब है जी, फीस ही नहीं दे सकते, हम उनको बोलते हैं कि हम आपको सिखाएंगे आप ये, और हम आपको पूरे 10 महीने बाद में आपको सैलरी देंगे, और सैलरी में हम आपको इतनी सैलरी देंगे जी। और हम आपको सिखाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो लोग भाग जाते हैं, अच्छा, सीखते हैं और भाग जाते हैं। और भाग जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर पहले से ही या तो गलत चीजें डालते हैं या कौन डालता है ये समझ नहीं आता। और कई लोग तो सोचते हैं कौन सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं तो कौन सिखा रहे हैं, क्या फायदा है इनका। जी। तो हम सोचते हैं कि देखो मोस्ट क्या होता है, लोग ना सोचते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिल्कुल, या ये कोई इस टाइप से फील्ड हो, या रेलवे में जाओ तो इसमें बहुत पैसा है, या जर्नलिज्म में जाओ, ठीक है, उसमें बहुत पैसा है। तो क्या होता है कि लोग ना उस तरफ को भागते हैं, जैसे ही 5 नौकरी निकलेगी ना रेलवे में, वहां पे 5 लाख लोग जाके खड़े हो जाएंगे। जी। ठीक है, या डॉक्टर के लिए कोई नौकरी निकलेगी तो वहां पे 2 लाख लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या फायदा उस तरफ को भागने की जहां पे पहले से ऑलरेडी बहुत भाग रहे हैं। आप वो फील्ड में क्यों नहीं जा रहे हो जहां पे इंडिया को जरूरत है। सूरज जी, अभी मीडिया की तरफ काफी लोग भाग रहे हैं, डांस में, फिल्मों में। हाँ। अब बहुत ज्यादा लोग इसी में आना चाहते हैं। हाँ। हर गरीब, हर अमीर चाहता है मैं हीरो बन जाऊं, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं डांसर बन जाऊं। ये बात तो है अभी नहीं, लेकिन क्या होता है कि अभी इस लाइन में आपको लग रहा है कि बहुत लोग भाग रहे हैं, आप अभी भी आप जाओ, जैसे ही बच्चा डांस, क्योंकि मेरे पास तो रोज न्यूज आती है, जैसे ही डांस करता है, अरे फिर डांस करोगे आगे जाके फ्यूचर क्या है। पेरेंट्स का क्या होता है सिस्टम, आगे जाके क्या फ्यूचर है इसका, उनको लगता है कि 30-35 के बाद में आपकी बॉडी कम नहीं करेगी तो डांस नहीं कर पाओगे तो जीरो हो जाओगे, यही क्वेश्चन है। बिल्कुल, है ना। तो अब वो उनको ये क्यों नहीं समझ आता कि जो सरोज खान है, ठीक है, उनकी डेथ कब हुई है, आप अभी हुई है पीछे ना, बिल्कुल, कितनी एज थी उनकी, मतलब 85 के करीब वो पहुंच चुकी थी, तब भी वो कर रही थी काम। तो मतलब पैसे तो वो कमा ही रही थी ना, और किसी भी डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा पैसे थे उनके पास। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। और कब से काम कर रही है, जब वो डांसर थी, डांसर के कोरियोग्राफर, असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी, फिर कोरियोग्राफर बनी, फिर वो डायरेक्टर में आ गई, सारे काम किए उन्होंने। वो सिर्फ डांस के बलबूते पे ही किए ना, वो ऐसे जगह थोड़ा बन गई। तो हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो 22-22 साल से काम कर रहे हैं जी। ठीक है, अब वो डांस नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे पास काम कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब कोई मेरी कोरियोग्राफर, असिस्टेंट कोरियोग्राफर है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है, कोई महीना 3 लाख रुपए कमा रहा है। ऐसे भी है जो कहते हैं जी हमारे को 20,000 में बहुत है, जो मतलब जैसा टैलेंट है उस हिसाब से काफी लोग हैं। नहीं, टैलेंट भी जैसे हर फील्ड में है ये। आप जैसे नौकरी में आप कई लोग कहते हैं कि भैया हमारे को तो इतने बहुत है भैया, हम सुबह टिफिन उठाएंगे, शाम ऑफिस जाएंगे और शाम को टिफिन लेके वापस। तो उनका सिस्टम वापस है कि वो उतना ही काम करते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 100 में से 90 लोग यही सोचते हैं कि भैया मुझे इतना ही काम करना है। कंपनी में जाके अगर मैं इससे ज़्यादा काम करता हूँ तो वो कंपनी वाले जो ऑनर हैं उसको उम्मीद हो जाएगी कि ये तो ज़्यादा कर लेता है, अब पहले अगले दिन कम कैसे कर दिया तुमने। तो वो उसके ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होता है कि आज की डेट में आप कंपनी को अच्छा काम करके दिखाओगे तो कंपनी वाला आपको छोड़ने जाने ही देगा। अगर आपकी आज 25,000 का तनख्वाह है तो कंपनी वाला बोलेगा इसको जाने मत दो, इसको 35 दो क्योंकि ये अच्छा काम करता है। तो हर हाँ जी बताइए। तो सूरज जी, आपने जैसे कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करते करते आपने बहुत सारी मेहनत की और बहुत सारे काम किया, अभी अपने आप को कितना सफल मानते हैं और अभी क्या और फ्यूचर प्लान है आपका, कहाँ खड़े हैं अभी अपने आप को? नहीं देखिए, अभी तो मेरे हिसाब से अभी काम तो बहुत करना है, अभी तो काम तो किया ही नहीं है हमने। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि अगर मैं अपना कंपैरिजन करूँ कईयों से तो कंपैरिजन के मुताबिक हमारा डांस ग्रुप सबसे ऊपर है इंडिया में। रीज़न भी कि हम जितने लोगों को सैलरी दे रहे हैं उतने लोगों को सैलरी कोई भी डांस कंपनी नहीं देगी। कोई भी डांस कंपनी, हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ का, किसी के पास उस चीज़ का प्रूफ नहीं है। अगर कोई भी डांस लाइन में आगे बढ़ना चाहता हो और उसके अंदर टैलेंट है तो आप उसे मौका देंगे? एकदम। मैं तो सीधे बोलता हूँ, मेरे पास मैसेज आता है, इंस्टाग्राम पे आता है या कहीं पे भी मैसेज आता है,
व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, मेरे पास आ गया, या किसी के मर्जी, वो कहते हैं एक काम करो, आप अपना वीडियो भेजो, वो वीडियो भेजते हैं, हमारे काबिल होता है, हम इमीडिएटली रख देते हैं। और उसको डे फर्स्ट से मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरी डांस कंपनी में क्या होता है, दूसरे लोगों के पास क्या होता है कि अगर उनको आता भी होगा डांस तो भी उनको कहते हैं अच्छा आप इतना फीस और जमा करो, जी हम आपको चांस देंगे। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अगर इसको तो डांस आता है इसको पहले दिन से पैसे दो। जी अच्छा हाँ, हम सीधे ही बोल देते हैं कि आप इतने पैसे लो और काम करो। नहीं, बहुत अच्छा काम करा सूरज जी। जैसा कि आजकल हिंदुस्तान में हर जगह बहुत बेरोजगारी है, लेकिन आपने डांस को भी रोजगार बनाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और काफ़ी लोगों को आप रोजगार दे भी रहे हैं। हाँ जी। तो अभी जैसा कि आपने बहुत सारा स्ट्रगल करते करते आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और कोरियोग्राफर जो होते हैं वो फिल्मों में भी जाते हैं, पर्सनैलिटी भी अच्छी है आपकी। आपने कभी ट्राई नहीं किया मॉडलिंग एक्टिंग में इस तरीके से? नहीं, मैं एक ही तरफ को रहना चाहता हूँ। आए बड़े ऑफर थे हमारे पास, पहले भी ऑफर आया कि ये करो वो करो। अब क्या होता है कि मेरे को ये भी बोला इनफैक्ट कि आप मुंबई आ जाओ और मुंबई में भी जाके कोरियोग्राफी करो जी, और मूवीज में कोरियोग्राफी करो। तो मेरे पीछे ना, मैं खाली अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे मतलब 100-150 लोग हैं पहले तो, जो परफॉर्मर्स हैं, और उनके पीछे उनकी फैमिलीज हैं जी। तो मतलब 100-125 लोग तो यही हो गए। फिर उसके बाद उनके पीछे फैमिली, तो आप मतलब 500 लोग तो वही हो गए जो मतलब टीम है। हाँ, अब मैं उनको छोड़ के निकल जाऊँ मुंबई तो वो तो एकदम ही गड़बड़ हो जाएगी ना, बोलेंगे हमें तो छोड़ के निकल गया, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। वो पूरा क्या होगा, जो सिस्टम बना हुआ है वो सारा खराब हो जाएगा। अच्छा, इस वजह से आप मतलब नहीं गए। हाँ। आपने सोचा कि जो आपके स्टाफ हैं, जो आपके साथ हाँ। लोग जुड़े हुए हैं, जो फैमिली जुड़ी हुई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपने कभी आगे ट्राई नहीं किया फिल्मों में जाने का? आपने नहीं, वो आप उसको आगे बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि आगे ऑलरेडी हम हैं, हम उन मूवीज से ऑलरेडी आगे जा चुके हैं। क्योंकि अगर हमारे पास इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी टर्नओवर चल रही है हमारी, और इतना हम काम कर रहे हैं, तो अगर कोई एक कोरियोग्राफर जाकर अपना नाम बना रहा है कि मैं फलाना फलाना इस पिक्चर को मैंने डिजाइन कर दिया है, मैंने पिक्चर को डिजाइन कर दिया, तो उसने सिर्फ अपना नाम किया है, बिल्कुल, उसने पूरी कंपनी में जितने लोग हैं उनका नाम नहीं किया। मेरे यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं और उनका नाम भी हो रहा है साथ में। हमारे पास लड़कियाँ जितनी भी हैं, और उन्होंने बड़े बड़े वीडियो किए हुए, म्यूजिक वीडियो किए, बादशाह के साथ में किए हुए हैं। अभी नम्रता मल्ला आई थी थोड़ी देर पहले यहाँ आपसे, जो वीडियो बना के गई हैं, अच्छा, वो बादशाह की वीडियो में और बड़े बड़े वीडियो में उनके 1.5 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे और वेरीफाइड है, और 6 मिलियन फॉलोअर हैं उनके फेसबुक पे। तो मतलब 60 लाख उस पर, 15 लाख उस पर। तो मतलब वो छोटी मोटी स्टार नहीं है। अब बड़े बड़े मनारा चोपड़ा, जो प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर है, वो हमारी डांसर है। अच्छा, हाँ, तो मतलब बड़े बड़े जो स्टार है वो हमारे परफॉर्मर है। तो मतलब आप देखिए कि किस लेवल पे ऑलरेडी जेनिथ चल रहा है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, आप नीचे जाके मिलेंगे भी सबसे 1 by 1, तो वो अपने बारे में बताएंगे। किसी की भी फॉलोअर इंस्टाग्राम पे 400-500 के से नीचे है ही नहीं। खेसारी लाल जी का नाम सुना होगा आपने? जी जी बिल्कुल। खेसारी लाल जी के साथ में ही कितनी लड़कियों ने हमारे वीडियो किए हैं। अच्छा, अपनी जो जेनिथ कंपनी है, यहाँ पे बच्चे हैं जो फिल्मों में, एल्बम्स में भी जाते हैं यहाँ से, और वीडियोस में भी जाते हैं, तो मुख्य रूप से ये जो जेनिथ डांस कंपनी है, यहाँ से क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं समाज के लोग? यहाँ से हमारे मतलब ये है कि जैसे आपके अंदर टैलेंट है, सिर्फ डांस का टैलेंट होना चाहिए। जी, ठीक है, डांस का टैलेंट है तो यहाँ से फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा उसको, चाहे वो अंगूठा छाप के हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे पास एक लड़का है नीचे, जिसको भी नाम नहीं लिखना था, वो मेरे पास आया था 15 साल का, और आज वो मंथली 70 से 80 हज़ार रुपये अर्न करता है। तो ये बड़ी बात है कि वो नॉर्मली 70-80 हज़ार रुपये और अंगूठा छाप है, और आप उसको देखते ही बोलोगे कि अंगूठा छाप है ही नहीं, मना कर दोगे, क्योंकि देखने में लोग है ही नहीं उसका वैसा। वो तैयारी इस तरीके से घूमता है वो, क्योंकि वो पैसा जो खुद को भी चेंज कर देता है। ये है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी पढ़ाई हुई नहीं, क्योंकि वो छोटे गांव से हुआ, उसकी पढ़ाई हुई नहीं। अगर वो आज वहाँ पे काम कर रहा होता, वो वही कर रहा होता, गांव के अंदर में सफाइयाँ कर रहा होता, या कुछ बैग उठा रहा होता, या कुछ कर रहा होता, या रेलवे में लग जाता, वहाँ पे कुली बन जाता, क्योंकि इसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के डेट के अंदर वहाँ पे मेरे को लगता है कि आज के डेट में आप गवर्नमेंट जॉब करने जाओ, सफाई के लिए भी जाओ, तो भी 10वीं पास तो चाहिए ही चाहिए। जी, उसके पास तो वो भी पढ़ाई नहीं है। जो सूरज जी, चलते चलते आप, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, हाँ जी। कि अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है, और जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं ये मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मतलब डांस को बुरा मत समझो। जी। डांस बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसको आता है वो उसे छोड़ नहीं सकता। ज़बरदस्ती मत छुड़वाओ किसी से। मतलब कोई भी बोलते हैं ना कि हम डांस छोड़ो, ये करो, वो मत करो। आप जो बंदा जिस फील्ड में जाना चाहता है ना, जिस रास्ते पे जाना चाहता है, 14-15 साल तक बच्चे को देखो कि वो किस फील्ड की तरफ को जाना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती डांस ही करो। अब डांस नहीं करना चाहता, मेरी बेटी डांस करना चाहती नहीं, मैं उसको बोलता हूँ चलो मत करो, आप कम से कम एटलीस्ट सेंटर में चलो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। और डांस करने से फिटनेस भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि फिटनेस अच्छी नहीं होती, फिटनेस भी अच्छी होती है, तो आप डांस करो। तो मैं बोल रहा हूँ कि 14-15 साल तक सिर्फ बच्चे को देखो कि वो कहाँ को जाना चाह रहा है। एक बार पता लग जाए कि वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, या वो डांस की तरफ को जा रहा है, या सिंगर बनना चाह रहा है, कुछ या एक्टर बनना चाह रहा है, तो आप उसको उसी तरफ को फिर धकेलो। जी, सपोर्ट करो उसको, फिर उसको सपोर्ट करो, मतलब धकेलो जैसे कि वो उधर को जाना चाह रहा है, हाँ उधर को धक्का दोगे 2 कदम एक्स्ट्रा और जाएगा वो। अब हमारे घर वालों ने हमारे को लेट इतना कर दिया कि मैं मतलब 21-22 साल तक उम्र में जाके तब मैंने ज़ेनिथ खोला। क्या पता मैं ज़ेनिथ 15 साल की उम्र में खोल देता। जी। तो और आज जो इंटरव्यू आप मेरा आज ले रहे हो, शायद ये 5 साल पहले इंटरव्यू हो रहा होता। बिल्कुल सही बात, सही बात। तो सब कुछ खिसक जाता ना। तो लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होता। हाँ, वो समय खुद ही बनाना पड़ता है। अगर हम सोचेंगे कि हम ऊपर से कूद गए और पैराशूट ना हो, भगवान देखते हैं बचता ही बचता, समय देखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पैराशूट खुले ना, वो बात दूसरी है। वो आप तो पैराशूट लेके कूदना ही पड़ेगा, तो आपको अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप जिंदगी में बिना मेहनत के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। मेहनत तो मस्ट है। भगवान भी नहीं बोलता कि आप कर्म मत करो, कर्म तो करना बहुत जरूरी है। मैंने 18 साल तक ना कोई शादी, अच्छा, ना कोई, जब तिलोकपुर रहता था, तो तिलोकपुर पता ना क्या था पहले, क्या सिस्टम था? बिल्कुल नहीं पता होगा। मतलब त्रिलोकपुरी का काफी नाम बदनाम था। नहीं, तिलोकपुरी का नाम बदनाम, तिलोकपुरी का नाम बदनाम किसने किया था? लोगों ने किया था ना वहाँ के। वहाँ था क्या सिस्टम? अब मैं 88 में जब आया था वहाँ पर, जब मैं छोटू सा था, तो मेरे घर में ये जितना इस कमरा है ना, इतना बड़ा तो घर है वहाँ का, ठीक है, 22.5 गज था, जिसके अंदर टॉयलेट नहीं होता था। जी। टॉयलेट जो था वो था 500 घरों का 4 टॉयलेट थे, जिसमें 2 लेडीज के 2 जेंट्स के। जी। अब वो इतने, गंदगी तो हमें पता ही नहीं थी गंदगी होती किसे है। बिल्कुल। तो गंदगी, इतनी गंदगी थी वहां पर, लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ गंदगी, तब वो गंदगी मैं बोलता था ये ऐसे ही होता है एक्चुअल में। तो जब हम जाते थे तो वहाँ लाइन लगती थी, और लाइन पता कितनी बड़ी होती थी कि लोग बोलते थे, डब्बा लेके खड़े होते थे, और एक्चुअल में ना बोलते अरे यार मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे को जाने दे, ऐसे बोलते थे। तो दूसरा बंदा पता क्या बोलता था? बोलता भाई मेरे को भी जाना है, लाइन में खड़ा रहा चुपचाप से। तो ऐसे जाके तो टॉयलेट जाते थे, ठीक है। तो उसकी जो घर के बाहर सामने से ना वो पूरा प्रॉपर एक नाली जाती थी, तो उसमें क्या होता है, जैसे बारिश में पानी भर जाए नालों में, तो जितनी टट्टी थी ना, वो सारी घर के अंदर घुस जाती थी। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा माहौल खराब था, साफ सफाई कम हुआ करती थी। घर के अंदर। तो हम वो क्या करते थे, बाल्टी से भर भर के हम उससे बाहर फेंकते थे। तो क्या था, हमने वो गरीबी देखी हुई है एक्चुअल में। लोग बोलते हैं ना गरीबी, परेशानियां। हाँ, तो आज की डेट के अंदर अगर मेरे पास चीजें हैं तो वो मेहनत की वजह से। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे तो आप जिंदगी भर वैसे ही रह जाओगे। और मोस्ट ऑफ द 100 में क्या 1000 में से 999 लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई मेहनत हमें ना करनी पड़े और हमें सब कुछ मिल जाए। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। मैं वो बोलना चाहता हूँ। तो मैंने वहाँ से देखी है, हमारे घर में जो सब्जियाँ लेते थे ना लोग, 20 ब्लॉक था, मैं 34 ब्लॉक में रहता। अभी मैंने घर बेचा नहीं है वो घर का, अगर आपको रिकॉर्डिंग लेना वहाँ से जाके ले सकते हो। तो वो 34/193 मेरा घर था त्रिलोकपुरी में। अब वो वहाँ पे से हम 20 ब्लॉक में सब्जी लेने जाते थे। वहाँ पे लोग सब्जी लेते थे ना, जो सब्जियाँ फिक जाती थी रात को, हम वहाँ से सब्जियाँ बटोरते थे कि हमें खाने को कुछ मिल जाए। मतलब हम तो उस जाके सब्जी को हम बनाते थे और फिर हम उस सब्जी को खाते थे। तो मैं वो बता रहा हूँ कि गरीबी हमने वहाँ से देखी है। इसीलिए आज के डेट के अंदर मैंने कई जगह पे खाना फ्री कर रखा है। घर में हमारे करीब 40-50 लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जॉइंट फैमिली नहीं है।
जी। मतलब कि घर में कुक है, ये है, वो है, तो हम या डांसर्स हैं, डांसर्स को मैंने रखा हुआ है साथ में ही। कई डांसर जो बनारस से है, कोई अपना दूर-दूर से आते हैदराबाद रहते हैं। बहुत दूर दूर सबको रहने के लिए फ्लैट, एसी फ्लैट दे रखे हैं, प्रॉपर तरीके से रखते हैं हम। और साथ में हमने उनका खाना पीना, कुक बना के 3-3 4-4 कुक हैं जो उनके लिए खाना बनाते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम उसका पैसा चार्ज करते हो, ठीक है। उसके अलावा अंग्रेज आते हैं हमारे पास, अंग्रेज आके काम करते हैं, वो अलग अलग कंट्री, कम से कम 15-20 कंट्री है जिनसे मैं डांस लोग बुलाता हूँ और इंडिया में हमारे पास काम करते हैं। सोचो कि मतलब फॉरेनर्स जो होते हैं वो पीछे डांस करते हैं इंडियंस के, तो और वो हम उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, और वो वहाँ के मजे में डांस है। अभी भी एक लड़की है जो रशिया की विनर है जो हमारे पास डांस करती है। कल सुबह उसकी फ्लाइट है, वो वापस जा रही है, फिर आएगी 2 महीने बाद। तो ऐसे कई डांसर है जो हम बुलाते हैं और काम कराते हैं और पैसा देते हैं उनको प्रॉपर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतनी क्वालिटी अभी भी नहीं है जो होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो लड़की है ना वो अभी भी डांस नहीं करने दे रहे हैं इंडिया में, बिल्कुल लड़कियों को। लड़के तो फिर भी कर रहे हैं, लड़कियों को नहीं करने देते, तो लड़कियां भी वहाँ से अंग्रेज आती हैं डांस सीखने के लिए करने। हाँ, हमारे पास सीखने भी आते हैं और परफॉर्म भी करते हैं, तो ऐसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान सूरज जी। आपने देखा कितनी मेहनत करके, कितनी परेशानियों में से आकर के एक बड़ा नाम आज इन्होंने बनाया है, और इंडिया के अलावा देश विदेश से लोग इनके पास डांस करने आते हैं, सीखने आते हैं, और एक बड़ा नाम बन चुका है ये जैनित। ये डांस के क्षेत्र में जो लोग आज की डेट में आज अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस या किसी भी और गवर्नमेंट जॉब में के लिए लगाए रहते हैं, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया है कि डांस के क्षेत्र में भी आप कुछ नाम कमा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो फिर आऊँगा किसी खास मेहमान के साथ किसी खास प्रोग्राम को लेकर के। मैं हरवीर सिंह, मीडिया नहीं सुबह, दिल्ली।